आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। अगर चांदपोल की बात करें तो कहेंगे चांदपोल जयपुर में है। हाथीपोल की बात करें तो हाथीपोल भी कहीं और है। तो पहले यहाँ पे उदयपुर में आके उनको समझना होगा। और आजकल एक बात और मुझे उदयपुर के लोग कहते हैं कि वो पैसे का पिटारा लेके आए हैं। पैसे की उन्होंने पूरा पिटारा खोल रखा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को खरीदें। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है और जिस तरीके से कांग्रेस ये फ्री की गारंटी देने की बात कर रही है, हमने दिल्ली में भी ऐसा ही देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए, दिल्ली की जनता को लालच दिया फ्री पानी का, फ्री बिजली का और न जाने क्या क्या फ्री लालच दिए। आज देखिए दिल्ली में क्या हालत हो रही है। फ्री के नाम पे गंदा पानी मिल रहा है, किसी भी युवा को नहीं मिला है। कांग्रेस सरकार पिछले मैनिफेस्टो में बात कर रही थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 7 दिन के अंदर कर्जा माफ करने की बात थी, लेकिन किसी तरीके का कर्जा किसानों का माफ नहीं हुआ है। तो मैं तो गौरव वल्लभ जी को यही कहूंगा कि पहले उदयपुर में रह के उदयपुर को समझें, 5 साल यहाँ पे रहें और यहाँ के लोगों के बीच में और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझें। उसके बाद अगली बार यहाँ चुनाव लड़ने आए। कभी आप झारखंड में जा रहे हैं, कभी आप उदयपुर में आ रहे हैं, अगला डेस्टिनेशन कोई और होगा। सनातन की बात कर रहे हैं तो कहां थे जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ? उदयपुर में आए। वो कहते हैं कि मैं उदयपुर का रहने वाला हूं, यही मेरी कर्म भूमि है। तो मुझे तो लगता नहीं कि आप किसी ने भी कन्हैयालाल हत्याकांड के केस में यहाँ पे उनको देखा होगा उदयपुर में। कहां थे जब कोविड की महामारी आई? वो कहते हैं कि मेरी कर्म भूमि है उदयपुर। तो कोविड की महामारी में अगर आपके किसी भी मीडिया बंधु ने अगर उनको यहाँ पे देखा हो तो मुझे बताएं कि गौरव वल्लभ जी यहाँ पे थे और उन्होंने लोगों के लिए काम किया। तो मैं तो प्रेस के माध्यम से आप सबको यही कहना चाहूंगा कि उदयपुर की जनता को हकीकत बताएं, जो सच है उसका सामना कराएं। जिस तरीके की परिस्थितियों में कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि उदयपुर की जनता ने सारा सब कुछ देख लिया है, उनको भी समझ ही लिया है। अब 2 दिन बाद नतीजे जब आएंगे तो 3 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तो आपके समक्ष में परिणाम होंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए मैं प्रमोद जी समर साहब निवेदन करना चाहता हूँ। सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, आज चुनाव प्रचार विधानसभा का अंतिम दौर और अंतिम दिवस है। 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और विगत 15-20 दिन से नामांकन के बाद से निरंतर चुनाव प्रचार में जाने का भी अवसर मिला है और चुनाव प्रचार चरम सीमा पर भी है। मैं इस चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस पर, अंतिम दौर के अवसर पर सुनिश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि 100% भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर की दोनों सीट, मेवाड़ की अधिकांश सीट और आज की तारीख में 28 में से 23 सीट हमारी मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी के खाते की है। या तो अगर कहें तो बड़े तौर से कांग्रेस की सफाई अभियान, मुक्त अभियान भी प्रारंभ हो गया है। ऐसी मानसिकता आम जनता की बनी है। जितनी जनसभाएं, प्रचार तंत्र देखने को अवसर मिला और जैसा आदरणीय विष्णु जी ने भी इस विषय को रखा कि कांग्रेस ने एक फिर नया घोषणा पत्र जारी किया है। कुछ तो औपचारिकता है घोषणा पत्र जारी करना भी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र में कोई बढ़ोतरी हो, उत्तरोत्तर कोई काम की दिशा में कोई नया नवाचार लोगों को ग्राह्य होता है। जितनी बातें उन्होंने कही, हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अवसर आपको जनता ने पूरे 5 साल दिया। 5 साल का अवसर कम नहीं होता है, पर 5 साल के अवसर में उन्हीं बातों को कहना कि हम आएंगे तो ऐसा होगा या ऐसा करने का प्रयास करेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि आपकी बात कहने का हक तब बनता जब पहले की हुई घोषणा पत्र की आप क्रियान्वित करते। आप कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की लागू करेंगे, किसानों की MSP की बात करेंगे। 5 साल से आपने सबसे बड़ा धोखा दिया किसानों के कर्ज माफी का।
सहकारी बैंक के सब गवाह हैं इस बात के, जहाँ से किसानों को कर्ज मिलता है। लेना और देना दोनों के रिकॉर्ड है। आप बस हकीकत का आईना सबके सामने है, कितने कर्जे माफ। 3 नारों से आपने सबको भ्रमित किया। हम आएंगे तो रोजगार की श्रृंखला होगी, एक की गिनती करेंगे, 1 की 10 गिनती कर देंगे और आपको कर्ज माफी, रोजगार 100% और नहीं तो रोजगार के लिए आपको विशेष रूप से बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर नहीं दे पाए। ऐसी कौन सी डिमांड है जिसको, जिस विषय को लेकर आप जनता के बीच गए थे, गुमराह करके भ्रमित करके आप आए और उसके बाद आपने शासन किया और उस 5 साल के बाद जब आप पूर्ण रूप से विफल हुए, आपकी गुटबाजी के कारण से, आप परिवारवाद के अनुयायी होने के कारण से, और यहाँ तक कि आपने अपने हाईकमान को भी नकारा आपके सामने भी किया। कल राहुल गांधी जी ने भी 3 नया एक विषय छेड़ा है कि 3 जेब कतरे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अडानी जी और अमित शाह। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ तो भाषा की मर्यादा रखनी ही चाहिए। कहने के लिए या कोई हम कोई कहावत, मुहावरा या कोई कटाक्ष तंज कस दें, क्या मतलब होता है इसका कहने का? कोई सम्मानित पद होते हैं उसके नाते भी कहिए। कोई अपने को अगर पीड़ा है तो सत्य के आधार पर कहिए। तो आपके मुहावरे कहा तो 3 जेब कतरे आते हैं, एक सामने से आता है, एक साइड से आता है, फिर नहीं होता तीसरा इलाज करता है। ऐसी भाषा मैं सोचता हूँ राजस्थान के आम जन का और देश के प्रत्येक व्यक्ति का अपमान है, जिन्होंने सिरमौर के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को चुना है। और अगर आपकी बात में दम है तो तथ्य के आधार पर रहिए। 5 साल मैं ऐसा सोचता हूँ कम नहीं है। गौरव वल्लभ जी ने जितनी बातें कही और कुछ दिनों से जिस तरह से, क्योंकि उनको स्थानीय गेम ही उनको स्वीकार नहीं कर रही है, केवल और केवल अपनी बात को तेजी से कहना, बात को बारंबार उसकी पुनरावृत्ति करके कहना। अभी तो मैं सोचता हूँ शायद उदयपुर के वार्डों का भी दौरा वो पूरा नहीं कर पाए। कुछ मोहल्ले देखने से या उनके नाम रटने से उदयपुर की जनता से आप रूबरू हो जाओगे, संभव नहीं है। और आपने यहाँ जिस तरह की बातें जनता के बीच में भ्रमित करने की फैलाई है कि हम आएंगे ऐसा कर देंगे वैसा करेंगे, या मैं ऐसा मन में संकल्प रखता हूँ। संकल्प रखना, विश्वास रखना सब अच्छी बात है, पर आपकी टीम तो आपको स्वीकार करें। और जिस टीम के भरोसे आप अपनी बातों को कह रहे हो, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सबने, न तो आप जीतेंगे और न यहाँ आप मिलेंगे। क्योंकि पूर्व आदरणीय मित्तल जी ने कहा कि आपने अपने को कभी जन्मभूमि बताया, कभी कर्मभूमि बताया, कभी शैक्षणिक भूमि बताया, कभी पारिवारिक दृष्टि सब बताया, परंतु स्थायी रूप से कब रहकर के इस जन्मभूमि, कर्मभूमि और आपके इस जहाँ के संबंध है, क्या ऐसा कौन सा काम आपने उदयपुर के हित में किया? समय तो आपके पास भी था, दायित्व आपके पास भी थे, इतना स्नेह उदयपुर की जनता से था, तब उसका उस दुखद काल में जो कह सकता हूँ सबसे मतलब अपने लिए एक बड़ा संकट काल था। कभी तो 5-10 दिन का विराम यहाँ करते, विश्राम करते, जनता के साथ दुख दर्द बांटते। केवल और केवल एक बड़े नाम को लेकर के और एक बड़े ओहदे को लेकर बैठ जाना, वो आपका अपना व्यक्तिगत काम होगा, पर आम जनता से भ्रमित नहीं हो सकती। आज मैं निश्चित रूप से चुनाव की अंतिम ओर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उदयपुर जिले की जो समस्त सीट के साथ व्यवहार की 23 सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे विजय की ओर है। और आने वाले समय में आप देखेंगे 25 नवंबर में जो हमको समर्थन मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, 3 दिसंबर के दिन भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार होगी। उदयपुर में एक बड़ा मुद्दा अभी शुरू हुआ है परसों से, ब्राह्मणवाद का जो आरोप लगाया है गौरव वल्लभ ने कि उनका अपमान किया गया, ब्राह्मण के तौर पे उनको बाबा करार किया गया है। तो बीजेपी, अच्छा मैंने उसको पूरा सुना है। हाँ, वो एक विषय को बारंबार जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं और वो अंतोगत स्थिति लाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज को लेकर के कोई ऐसा कार्य किया जिससे समाज अपमानित हुआ है। कभी वो हिंदू को जोड़ रहे हैं, कभी ब्राह्मणवाद को जोड़ रहे हैं, कभी बाबा के नाम से वो जोड़ रहे हैं। अगर मान लो किसी ने कहा कि भाई आज जैसे हमारे जैन धर्म है या किसी के राजपूत समाज अनेक वर्ग होते, कोई बात कही है तो आपकी स्पष्ट है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज मान लो जिस समाज से हूँ, धर्म से, मुझे कोई कहेगा आप जैन हो, धर्म तो कोई आपत्ति नहीं, उसमें क्या बात है, कहेंगे तो मैं स्वीकार करता हूँ। पर मैं कह हूँ कि मुझे ये कह दिया इसके कारण से, अगर कोई इसमें विषयांतर तो आप स्पष्ट करिए।
आप अपनी बात को उस बिंदु पर ले जाना चाहते हैं और इस उदयपुर शहर में जैसा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि तुष्टीकरण की नीति के आधार पर जिस तरह की बातें कही है, हमने ये किया पूरे शहर को फिर एक बार आग के उस अंगारे के ऊपर रखना चाहते हैं। फिर ये चाहते हैं कि मत आ गया है परसों, तो ऐसा क्या किया जाए कोई को मेरे प्रति सहानुभूति पैदा हो जाए। नहीं, है ब्राह्मण समाज का भारतीय जनता पार्टी सदैव सम्मान करती है, आदर करती है और हम जानते हैं कि ब्राह्मण समाज ने संस्कृति के नाम पर कितना योगदान दिया है और जिस योगदान के आधार पर लोग उनको किसी की संख्या आम जन में अपने व्यवहार में ही नहीं सभी जगह कहते हैं कि शिक्षण की दृष्टि से भी दिया है हमेशा, उस सम्मान आज भी बरकरार है। और केवल मत प्राप्त करने के लिए कोई एक उसमें नया कोई कांड कर दो या नई सहानुभूति के लिए नया प्रवेश कर दो, वो ठीक नहीं है। और मैं तो सोचता हूँ किस संस्कृति सनातन की बात कर रहे हैं गौरव वल्लभ जी। अभी तक तुम्हारी जबान से अकबर महान निकलता है, कभी कहो ना जब दम है तो प्रताप महान है, तब हम मानेंगे कि आप में संस्कृति जिंदा है। वो आप कह रहे हैं कि 28 में से 23 सीटें जीत रहे हैं, आज कौन सी जो हम जीत रहे हैं? अभी हमारा मूल्यांकन है ये, अब आप भी कुछ इस पर रिसर्च करेंगी कैसे कौन सी है ऐसा लगता है जरूर है कि जहाँ हम श्योर हो जाए तो उसके बाद बोलते हैं शुरू कर रहे हैं। नहीं, उदयपुर शहर तो नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल निश्चित है, दोनों ही नहीं है। वागड़ में अच्छा जानता रहेगा। प्रमोद जी वैसा कितनी सीटें वागड़ में रहेगा? वागड़ मैं इधर नहीं हूँ, वागड़ की सीटों पे हाँ, आप पूछे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और नरसई से है ना, इसमें भी हम पिछले जैसे डूंगरपुर जिला है तो इस चुनाव से पहले हम 4 में से 4 आज की तारीख में हम 4 में से 3 सुनिश्चित है। आज की तारीख डूंगरपुर तो 84 का मतलब बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे 84 पे जीतेंगे। क्योंकि आपको पता है वहाँ कुछ राजनीतिक समीकरण भी होते हैं जिसके कारण से कोई बात की जाती है। वहाँ पर कांग्रेस का प्रत्येक 4 जन भगोड़ा है, बाकी प्रत्येक में महेंद्र बटजोड़ है, पीटीपी है और बीएसपी भी बाप भी है। तो उस परिस्थिति में एक नया समीकरण बनता है। पहले की परिस्थिति अलग थी, आपकी बात भी सही थी, पर आज परिस्थिति क्योंकि मैं अभी 4 दिन सागवाड़ा की सभा में प्रभारी बनने आते वही था, तो मैंने बहुत नीचे से इस तरह इस सब चीजों को देखने के बाद ही मैं कहता हूँ कि वल्लभनगर में भी जीतेंगे, मामले में भी जीतेंगे। प्रमोद जी वैसा मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो शेयर करके दिया, बीजेपी की ओर से अभी तक मैनिफेस्टो नहीं आया, तो क्या पार्टी को लगता है कि इस लेवल पे कहीं कमी रह रही है कांग्रेस के बीच में? नहीं, कभी नहीं है, कल है ना हमारे पास, कल हमारा संकल्प पत्र देंगे। अभी तो प्रचार तंत्र के जो माध्यम है वो चल रहे हैं। कल इन सब के बाद हमारी आपको ध्यान होगा तो हमने 3 तरह 4 तरह की यात्राएं, परिवर्तन यात्रा, जनसंघर्ष यात्रा निकाली। हमने जनता से सब बातें की। हमारे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का मैनिफेस्टो भी जन संकल्प के रूप में निकाला है। जनता से जो हमको प्राप्त हुआ, जनता के जो व्यूज हैं और अलग अलग सेक्टर में जनता ने जो सुझाव दिए उस पर पूरा अनुसंधान करने के बाद टीम बनी और टीम ने इसकी घोषणा की। कल हम निश्चित रूप से अपनी श्रेष्ठतम बातों को कल आपके सम्मुख रखेंगे और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी जो पूर्व नगर निगम के भी अपने सभापति रहे, नगर विकास न्यास के अध्यक्ष रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि जनप्रतिनिधि और नगर के प्रति अपना एक नजरिया और सफलतम आपका अपना एक सफर रहा है। आदरणीय प्रमोद जी, एक बाप पार्टी कहती है कांग्रेस और कमल सिक्के के दोनों एक ही पहलू, दोनों पहलू दोनों ही एक है। हम ये कहते हैं कि बाप पार्टी और बीटीपी की भी क्या स्थिति है? बीटीपी बाप कहाँ से निकली? बीजेपी तो सिक्के के पहलू कौन हुए हैं? नहीं, बाप बीजेपी तो खराब हो जाएगी, लेकिन बाप जो अभी तो वही है ना दोनों। बीटी बाप तो बीटीपी से ही निकली है, लेकिन बाप का कहना बीजेपी का कहना, अब मैं बाप की बात कर रहा हूँ। अब कहना है ना उनका, तो उन्होंने तो पहले अपने घर में नए जिनको निकाले, जिनको छोड़ करके नए बना करके आए। सिक्के तो वहीं से होते हैं ना कि जहाँ से वो निकल के आए हैं। अभी हमारी बात वो कर रहे हैं, अभी खाता तो खोलो। प्रमोद जी साहब यह बात हो रही है कि इस बार जिस तरह से कांग्रेस ने उदयपुर शहर में समाजों को जमीनें दी है ना, और कल भी एक समाज को जमीन देने की बात आई थी कांग्रेस की ओर से, तो क्या लगता है बीजेपी को इस बार जो इंस्टीट्यूशनल वोट बैंक है बीजेपी का समाजों के अंदर वो इधर उधर जा सकता है? जमीन देना, अवसर आने पर काम करना, इसके हम कतई विरोधी नहीं है। यद्यपि
5.25 साल तक तो आप सोते रहे। राजनीतिक ताकत को बुनाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरह का कार्य किया। अच्छा रहता कि जितनी तरह की आपके पास आवेदन थे और जितने पुराने आवेदन थे सबको अवसर दिया जाता। दिया, उसका स्वागत है। उनके बारे में विचार करो जो सैकड़ों लंबित है, वो आपने राजनीतिक आधार पर करने का प्रयास किया, वो ठीक नहीं है। हम तो स्वागत करते हैं, जिनको मिला उनके लिए भी स्वागत है। पर बरसों हो गए, कितने संस्थानों को पूछो। और पत्रकार तो इससे मैं सोचता हूँ एक बड़ा पक्ष इससे पीड़ित भी है। उनको भी जो होना चाहिए तो पहले उनका भी आवेदन स्वीकार करना है। मतलब मैं केवल मुझे लास्ट के 3 महीने वोट देने, इसके कारण से समीकरण करूं और 5.25 साल करूं नहीं और फिर अगले में फिर नहीं घोषणा करूं, ये ठीक नहीं है। और जिस तरह की भाषा बोली जा रही है और जिस तरह की, ये केवल और केवल तुष्टिकरण, दोनों व्यक्तित्व केवल तुष्टिकरण के लिए किए जा रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। क्यों कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और हमारे प्रत्याशी के सामने वह भी कहते हैं, तो नजरिया भी ठीक होना चाहिए, बिल्कुल समान दृष्टि से होना चाहिए। अभी सब चीज याद आ रही है उनको। पर मैंने कहा ना, मुंगेरी लाल के ऐसी सपने होगा नहीं। इससे उदयपुर शहर से गुलाब से ज्यादा वोट जीतेंगे, कम वोट? 25,000 से ऊपर जीतेंगे। जो हमारा मेरा आज का जो कल का जो सर्वे है उसके हिसाब से 25,000 से ज्यादा वोटों से उदयपुर शहर के सीट जीतने वाले हैं। शर्मा साहब एक चीज बताया कि अभी जो गौरव वल्लभ ने 4 मुद्दों को मुख्य मुद्दे बनाया है। एक हाई कोर्ट को बनाया, एक आयोग को बनाया, उदयपुर की ट्रैफिक समस्या को बनाया और चौथा पर्यटन का फुटफॉल बढ़े डबल, वो यहाँ उसको बनाया। आपका क्या एजेंडा है? पहला विषय उन्होंने कहा हाई कोर्ट का विषय है। कितने साल केंद्र और राज्य में शासन में रहे? दशक साल नहीं कहो। क्या पहल की उन्होंने? जितने आंदोलन में गए बार एशियन में, उसमें हम सहभागी रहे, हम संघर्ष में साथी रहे। और जब जब भी बार एशियन ने पुकारा तब भारतीय जनता पार्टी अग्रिम पंक्ति में खड़ी गई हर आंदोलन में। और इनको ऐसे भी स्मरण भी नहीं होगा। मैं आपको स्वयं बता दूं, जब राजीव गांधी यहाँ आए थे एक बार प्रधानमंत्री के तौर पर, तब आदरणीय हीरालाल जी कटेरा जिलाध्यक्ष थे, जिला महामंत्री शांतिलाल चपलोत थे, मैं विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री था। तब कृषि विश्वविद्यालय सब विषयों को लेकर हमने कहा था हम मिलेंगे और बात कहेंगे। गिरिजा जी ने हमको मिलाया, ऊपर बात कही और उसका परिणाम वो नहीं निकाले। जितनी भी छोटी मोटी पहल हुई है और अभी भी हम कह रहे हैं, इस बात के हम कृत संकल्पित हैं कि अर्जुन जी मेघवाल से हम अभी राजनीतिक दृष्टि से नहीं कहना चाहते हैं, पर हम पूरा प्रतिनिधि मंडल में जाएंगे और इस दिशा में अग्रसर होकर हम काम करेंगे। उनको 5 दशक दीजिए, 5 दशक में कुछ नहीं कर गए, हमें कुछ समय मिला है, करके आपको दिखा देंगे कुछ कर सकते हैं। उसका क्या पार्ट एंड पार्सल होता है, पर पहल जरूर हो जाए। आयड की नदी के बारे में भी उन्होंने कहा कि आयड की नदी के बारे में कुछ भी नहीं किया। हम कहीं हमने कुछ किया ही नहीं किया। जितने बोर्ड की बैठकें हुई है हमारे नगर निगम की, हर बार हमने जितना जितना प्रयास करना वो भी किया है। अभी भी कुछ कार्य चल रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत भी चल रहा है, यानी काम के लिए हमने पहल करके आगे बढ़े हैं। तीसरा आपने क्या बताया था? ट्रैफिक और पर्यटन, ट्रैफिक समस्या के बारे में बताया। आप देखिए ट्रैफिक की समस्या उदयपुर में कई बार पूछते कितने कार्य हुए। बेसिक मूलभूत आवश्यकता है नगर निगम और नगर विकास करने से क्या रहती है, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत आवश्यकता होती है। अब ऐसा कोई है नहीं कि पानी की समस्या का निदान हुआ उसका कोई दृश्य भाड़ा लगाया जाए, पर समस्या का निदान होता है। आज आप देखिए कि नगर निगम ने हर बोर्ड के अंदर किसी एक विशेष चीज को लेकर के मतलब उसकी उपलब्धि की है। और अगर हम 6ठी बार हैं तो ऐसे ही नहीं है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक छोटी सी कमी रहती है तो मतदाता उसका आंकलन करता है। उसकी तमाम पूर्ति हमने की है। आयड की नदी की दिशा में भी कही है, आगे भी इसके लिए हम कर संकल्पित है। उन्होंने कहा पर्यटन की दिशा में दुगुना कर दूंगा, मैं भी कह सकता हूँ तिगुना कर दूंगा। कहाँ से कर दूंगा, कोई रीजन तो बताना चाहिए ना कि भाई इसलिए हो जाएगा कि मैं उदयपुर में मोनोरेल चलाने की बात कही है सुखाड़ा सर्कल से अपामाता होते हुए। अभी ऐसा है, बिल्कुल 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 ये अपना शहरी शहर है। क्या आप मानते हैं इसकी फिजिकल प्रैक्टिकल चीज है, चौड़े है? एक सवाल और है। दूसरा, पर्यटन की संख्या बढ़ाना। पर्यटन क्या देख करके आता है शहर में, वो विजन होना चाहिए। पर्यटन आज उदयपुर क्यों आता है? यहाँ की पहाड़ियां देखकर, प्रकृति को देखकर, यहाँ का हरियाली देखकर, झीलें देखकर आता है।
सेक्टर तो हमसे बहुत बड़े हैं, उदयपुर बड़े बड़े शहर में हैं। क्यों यहाँ आता है पर्यटक? इसलिए आता है। अब पर्यटक की संख्या बढ़ा देने का हम प्रयास कीजिए, दोगुना हो तिगुना हो। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई उड़ान का प्रयास हमारे यहाँ से जो हो रहा है और जिसकी शीघ्र पूर्ति होगी, रेलवे की सुविधा हमने की, तो ये सब काम किसके लिए? पर्यटक की दृष्टि से भी बढ़े और पर्यटक की संख्या भी बढ़ी। आपने देखा बीच का एक ऐसा समय था जब पर्यटन का बिल्कुल ठहरा हुआ, चाहे वो अपने देश का था चाहे विदेश का था। और कभी कभी उनको ये मालूम नहीं है कि उनके राज्य में ऐसी कन्या जैसी घटनाएं हो जाती है तो हजारों पर्यटन के यात्राएं की रद्द हो जाती है। आपके प्रांत की जो स्थिति कर रखी है, आपको दुगुना करने की भी आवश्यकता हो जाती है। हर दिन कोई घटना होती है और उसमें कई जगह तो टूरिस्ट भी उससे प्रेरित हुए हैं, तो कहां से हो जाएंगे? पहले उनकी सुरक्षा होगी, अच्छी व्यवस्था होगी, तो टूरिस्ट आगे बढ़ेगा।